नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी इन विलेज में। पिछली वीडियो में हमने यूपीपीसीएस के पैटर्न के बारे में बात कर ली थी। इस वीडियो में हमको यूपीपीसीएस के सिलेबस के बारे में बात करनी है कि कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने हैं किस पेपर के अंतर्गत। तो चलिए बात करते हैं। मैंने इसमें बताया था आपको कि दो पेपर होते हैं प्री में, एक सामान्य अध्ययन और दूसरा पेपर सी सेट। तो यहाँ पे हम ये क्लियर कर रहे हैं कि इस सब्जेक्ट सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और सी सेट के अंतर्गत आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको पढ़ना है इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष। ये आपको फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। ये सारे सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद सेकंड पेपर में आपको क्या पढ़ना है? सेकंड पेपर में पढ़ना है इंग्लिश, हिंदी, मैथ और उसके बाद रीजनिंग। ये सब्जेक्ट आपको सेकंड पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए अब बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर के जो सब्जेक्ट है इसके अंतर्गत हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट पेपर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, तो आप जो हमारे यहाँ जैसे कि कुछ घटनाएं घटित होती हैं दिन प्रतिदिन या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ घटनाएं घटित होती हैं, तो उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे करंट अफेयर्स के थ्रू पूछे जाते हैं। इसके लिए आप कोई एक यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, कोई एक टीचर फॉलो कर सकते हैं, उसके साथ एक मैगजीन ऐड करके आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, मंथली मैगजीन। दूसरे नंबर पे आपका आता है भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत के इतिहास के अंतर्गत ही आपका प्राचीन मतलब कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एवं आधुनिक इतिहास ये आता है। और इसी का आधुनिक इतिहास के अंतर्गत आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है। इसका मतलब आपको इस टॉपिक पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम किसी स्टेट पीसीएस का मतलब किसी स्टेट पीसीएस का या फिर किसी स्टेट से अदर एग्ज़ाम देते हैं, तो उससे जो क्वेश्चन वहाँ के होते हैं जो हिस्ट्री के पर्पज़ से फेमस होते हैं, कुछ जगह होती हैं और कुछ मतलब कि आंदोलन जैसे कि होते हैं, वो सारी चीज़ें फेमस होती हैं। तो जैसे कि हमको या बिहार पीसीएस या मध्य प्रदेश पीसीएस ऐसे दिया तो वहाँ कौन सा आंदोलन हुआ था, नेतृत्व करता कौन था या फिर कौन सा स्थान फेमस था, ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी इतिहास के अंतर्गत आपके सिलेबस में लिखा हुआ है आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पक्षों की व्यापक जानकारी होनी चाहिए। हमारा करंट और हिस्ट्री हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत आपको भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल
एवं आर्थिक भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। आर्थिक भूगोल या सामाजिक भूगोल किसी एनसीईआरटी में है, जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, तो उसके एनसीईआरटी में आपका ये सामाजिक भूगोल क्या होता है, आर्थिक भूगोल क्या होता है, सारा चीज़ क्लियर करके बताया हुआ है। विश्व के भूगोल के बारे में सिर्फ आपको सामान्य समझ होनी चाहिए, और सामान्य समझ आपको तभी पता चलेगी जब आप बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आप बैक ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें देखिए कि विश्व के भूगोल से कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तभी आपको पता चलेगा कि सामान्य समझ कैसे, कैसे विश्व के भूगोल से कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसी के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि, क्योंकि पैटर्न वही है, फिर आगे कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। 4th नंबर पे आपका आता है अर्थव्यवस्था। इसमें सतत विकास, गरीबी, जनसंख्या, ये सारे टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं। आपको कुछ टॉपिक सेम रहेंगे, मतलब जो कुछ टॉपिक आपको भूगोल और अर्थव्यवस्था के टॉपिक कुछ सेम रहेंगे, जिनको आपको भूगोल में भी पढ़ना है और अर्थव्यवस्था में भी पढ़ना है, बस उनका मैटर अलग रहेगा कि किस कौन सा पोर्शन आपको भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है और कौन सा पोर्शन आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना है। इसके बाद 5th नंबर पे आता है आपका राज्य व्यवस्था। इसमें है लोक नीति यानी कि शासन, पंचायती राज, और संविधान यानी कि कुछ अनुच्छेद। ये आपको पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद आपका 6वां नंबर आता है, 6ठा नंबर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इसमें भी कहा है कि सिर्फ आपको सामान्य समझ होनी चाहिए। सामान्य समझ के लिए मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है। इसके बाद आपका आता है 7वां नंबर। इसमें आपको पढ़ना है सामान्य विज्ञान, यानी कि जनरल साइंस में आपको सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसमें आपके दैनिक अनुभव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आप दिन प्रतिदिन देखते हैं उससे संबंधित। जैसे कि एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, मुझे लगता है हर एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, इस बार बीपीएससी में भी पूछा गया है कि वो जो वॉशिंग मशीन चलती है वो कैसे चलती है, मतलब उसका जो चक्र होता है वो कैसे घूमता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है। दैनिक अनुभव से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका 8वां नंबर आता है। इसमें आपको पढ़ना है उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि यूपी स्पेशल। अगर किसी स्टेट के बारे में आप पेपर देते हैं, जब किसी स्टेट से संबंधित, तो उसका जो स्पेशल होता है यानी विशेष होता है, वो पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस स्टेट का क्वेश्चन है उसमें विशेष पूछने की, स्पेशल पूछने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। हालांकि यूपी पीसीएस में ऐसा कम होता है, लेकिन अगर आप बीपीएससी और एमपी पीसीएस दे रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें रहती हैं। तो चलिए, अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपने परिवार का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी स्टडी कंटिन्यू करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।